आम तौर पे हम देखते हैं कि या तो फेस कवर करें या फेस ना करें, इसमें तो डिबेट है, लेकिन करें ही ना इस ये सर कवर करना क्या फ़र्ज़ है? अगेन उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जिससे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है कि ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। उसकी वजह मेरी समझ के मुताबिक एक जगह जो सूरह अज़ाब में ये बात बताई गई है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को कि वो एक पर्दे के पीछे से बात करें, ना महरम से, घर से बाहर ना निकलें। वो इंस्ट्रक्शंस कुरान के अंदर भी अपने अल्फाज से साबित है और उस वक्त में सहाबा की अंडरस्टैंडिंग से भी साबित है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए ख़ास थे, एक सिचुएशन के अंदर। सूरह नूर में पहले बताया गया है कि मर्दों और औरतों के मिलने के आदाब यहाँ पे बताए गए हैं। तीसरा हुक्म सिर्फ औरतों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनमें बनाव सिंगार का जज्बा है, वो जेवर पहनती हैं, वो मेकअप करती हैं। तो तीसरी चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा औरतों को एक कही, पहली दोनों को कही, मर्दों और औरतों को, कि जब बनाव सिंगार करो, मेकअप करो, तो अपनी जो दुपट्टा है, चादर है, उसको सीनों पर डाल दिया करो ताकि तुम्हारी शर्मगाहें कहीं वाज़ेह ना हो जाए। पाकिस्तान के बहुत मारूफ एक्टर हमज़ा अली अब्बास के नज़दीक पर्दे का जो हुक्म है वो ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के साथ ख़ास है। उन्होंने अपनी इस बात को किस आयत से साबित किया, तो हम ज़रा मुलाहिज़ा करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मतअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिम, कि जब आप नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगे तो पर्दे के पीछे मांगे, ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए पाकीज़ा है। ये आयत से इन्होंने इस बात का अखज़ किया है कि पर्दे का हुक्म सिर्फ अज़वाज मुतहहरात के लिए ख़ास है, इसमें उम्मत की माओं और बेटियों का जिक्र नहीं किया गया। चले हम अब अल्लाह के नज़दीक देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत की माओं के लिए, उम्मत की बेटियों के लिए, मेरे और आपके लिए क्या फरमाया है। वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दना मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन वला युब्दीना ज़ीनतहुन। अल्लाह ने क्या फरमाया कि ए नबी, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। ये एक आयत हो गई। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। क्या फरमाया कि ए नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी चादरें अपने सरों के ऊपर से लटका दें। इन आयात से पर्दे का हुक्म वाज़ेह हो रहा है। तो मुझे अफ़सोस एक बात का होता है कि हम जिस चीज़ पे हमें इल्म नहीं, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं, उस पर हम बात क्यों करते हैं? मेरा एक सवाल ये है। अगर हमें दीन के हवाले से बात करने का इतना शौक है तो किसी ने नहीं रोका आपको बात करने के लिए। लेकिन दीन पर बात करने से पहले एक नहीं हज़ार बार सोचा करें, क्योंकि आपने तो एक बात कह दी, लेकिन आपने एक आयत से तो आपने एक हुक्म को तो ज़ाहिर कर दिया, लेकिन दूसरी आयतों का इनकार हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। हमारा ईमान हमारा मुकम्मल ही नहीं होगा जब हमारा पूरे कुरान की पूरी आयतों पर ईमान नहीं होगा। कि आप लोगों का जो पेशा है, आपका एक्टिंग का शोबा है, तो आप उसी से हवाले से बात करें। लेकिन जो लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर दीन के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ होते हैं मामलात ख़राब। आपके कितने फॉलोअर्स होंगे, कितने आप किससे अकीदत रखने वाले होंगे और आपकी इस बात से कितने लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे और आपके कहने से जो पर्दा कर भी रही होंगी वो भी पर्दा छोड़ देंगे, और जो करना भी चाह रही होंगी उन्होंने भी छोड़ने का इरादा कर लिया होगा कि जब इस्लाम में पर्दे का हुक्म ही नहीं है तो हम पर्दा क्यों करें। तो हमारे जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, हम ही हैं जो कि उनको सीधी राह पर भी ला सकते हैं और उनको हम गुमराह भी कर सकते हैं। तो देखिए, गुमराह करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका जितना गुनाह होगा वो सब आप पर आएगा। हदीस में क्या आता है, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि नेकी की तरफ जो है वो रहनुमाई करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने वो खुद अमल किया। इसी तरह बुराई की तरफ लोगों को ले जाने वाला ऐसा है जैसे उसने खुद ही बुराई की हो। दीन पर आज वो लोग बात कर रहे हैं जो कि खुद मुसलमान हैं, और मैं हैरत करती हूँ कि मुसलमान होकर हमारा दीन के लिए इतना नेगेटिव सोच रखना, तो मुझे अफ़सोस होता है। अगर आप पर्दा नहीं कर रही हैं तो किसी ने आपको फ़ोर्स नहीं किया कि आप पर्दा करें। इस्लाम जो है वो तलवार उठाकर कोई भी हुक्म नहीं देता। इस्लाम पर चलने से हमारा ही फ़ायदा है। मेरा पर्दा करने से ना आप लोगों को फ़ायदा होना है, ना आपके पर्दा करने से मेरा फ़ायदा होना है, बल्कि इस पर्दा करने से हमारा अपना ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये पर्दा करना ये अल्लाह का हुक्म है, किसी इंसानी मखलूक का हुक्म नहीं है। अगर हम पर्दा करेंगे, हम अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह हमसे राज़ी होगा। हम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह नाराज़ होंगे। तो ये आपका मसला, ये हमारा मसला, सबका अपना-अपना मसला है। लेकिन इस तरह प्लेटफ़ॉर्म में आकर इसकी गलत वज़ाहत करना ये बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है हिदायत दे और जो है इस पर बात करने से पहले हम हज़ार बार सोचने वाले बन जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।